क्या आपको पता है मोर देन 90% लोग जो डाइटिंग करते हैं वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो डाइटिंग को लेके इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ और इफ़ेक्टिव अप्रोच नहीं बना पाते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द मोस्ट साइंटिफिक वेज टू गेट एज लीन एज पॉसिबल। इस वीडियो में हम 5 हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की रिसर्च के बारे में बात करेंगे जिससे हमें एक इफ़ेक्टिव अप्रोच मिलेगी बॉडी फैट लूज़ करने के लिए। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर एरिक हेल्म्स से। इन्होंने फ़ैट लॉस से लेके बिंज ईटिंग डिसऑर्डर तक काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं इन टॉपिक्स पे। ये फ़ैट लॉस के फंडामेंटल बेसिक्स समझाते हुए कहते हैं, फर्स्ट आपको एक एनर्जी डेफिसिट या कैलोरी डेफिसिट में रहना ज़रूरी है, विच मीन्स आप दिन भर जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा आपको बर्न करना होगा। सेकेंड इज़ साइज़ ऑफ द डेफिसिट, जो है 0.5 to 1.5% ऑफ योर बॉडी वेट पर वीक, जिसका मतलब है आपको एक वीक में 0.5 से लेके 1.5% अपने बॉडी वेट का ही लूज़ करना है। अगर आप एक हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे हो तो आप हायर एंड यानी कि 1.5% ऑफ योर बॉडी वेट वीकली लूज़ कर सकते हो। थर्ड इज़ प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर आप प्रोग्रेसिवली ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आप मसल्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाओगे उनको मेंटेन करने के लिए फ़ैट लॉस के दौरान और उनको ग्रो करने के लिए। और हमारा फोर्थ पॉइंट है यू शुड टेक सफिशिएंट प्रोटीन। आपको अपना प्रोटीन गोल रोज़ हिट करना होगा जो है 1.8 to 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। लास्टली वो एक्सप्लेन करते हैं अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ कार्डियो, जो अप्रॉक्सीमेटली आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का हाफ होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 घंटा या 1.5 घंटा जिम कर रहे हो तो आपको 30 मिनट या 45 मिनट कार्डियो भी करना पड़ेगा। आप रोज़ 30 मिनट्स लो इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हो, जैसे बाहर ऐसे वॉक पे जाना, और हाई इंटेंसिटी कार्डियो जिसको HIIT भी कहते हैं वो आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। लास्टली डॉक्टर एरिक हेल्म्स टाइप्स ऑफ फूड पे भी बात करते हैं। जैसे प्रीवियसली हमने प्रोटीन के बारे में बात की, प्रोटीन का एक हाई थर्मिक इफेक्ट होता है। इसका मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोटीन आपके पेट में काफ़ी टाइम तक रहता है, आपको सेशिएटिंग फील कराता है। इसी तरह सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में भी कंपैरिजन उन्होंने बताया है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ब्राउन ब्रेड हो गया, ओट्स हो गया, और सिंपल कार्ब्स जैसे राइस हो गया, वाइट ब्रेड हो गया। सिंपल कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसकी वजह से थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लग सकती है। पर कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, उसकी वजह से आपका पेट काफ़ी टाइम तक भरा रहता है। इसी तरह जैसे हाईली पैलेटेबल और हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो पैकेजेस में आते हैं मार्केट में, उनका बहुत लो थर्मिक इफेक्ट होता है। उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बिल्कुल टाइम नहीं लगता ज़्यादा, और वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लगने लगती है। इसलिए डॉक्टर एरिक हेल्म्स ने कहा है आपको अपनी डाइट को ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है जिससे आप डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हाई प्रोटीन फूड्स को ऐड करके अपने फूड को ज़्यादा सेशिएटिंग बनाओ, जिससे आपका पेट ज़्यादा लंबे टाइम तक भरा रहे और आपको बार बार भूख ना लगे। हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं क्लिफ विल्सन। ये एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कोच हैं। इनके क्लाइंट्स ने मोर देन 125 प्रो कार्ड्स जीते हैं। ये हमें डिफरेंस बताते हैं स्लाइटली लीन होना या बीच लीन होना और एब्सोल्युटली श्रेडेड होने में। इनके अकॉर्डिंग अगर आप हल्के फुल्के एब्स चाहते हो, जो डाइट आप उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के लिए फ़ॉलो करते हो स्लाइटली लीन होने के लिए, उसी डाइट को अगर आप लंबे टाइम तक फॉलो करोगे तो आप एब्सोल्युटली श्रेडेड भी हो जाओगे। उसमें डिफरेंस नहीं है डाइट का, बस ये है जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो उसी सेम चीज़ को लंबे टाइम तक करते हैं, जिससे उनका बॉडी फैट परसेंटेज कम होते जाता है। क्लिफ विल्सन स्टबर्न बॉडी फैट के बारे में भी बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग कुछ लोगों के शोल्डर्स में ज़्यादा फैट होते हैं। अगर आप शोल्डर्स को अच्छे से डेवलप करते हो तो मसल्स डेवलप होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का फ़ैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपका शोल्डर धीरे धीरे और लीन लगने लगता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा मस्कुलर होते हैं वो ज़्यादा लीन लगते हैं। क्लिफ विल्सन लोअर एब्स के फ़ैट के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोग के ऊपर के एब्स तो दिखने लगते हैं पर लोअर एब्स को विजिबल करने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल होता है और आपके लोअर बैक में भी फ़ैट रह जाता है। अगर आप सेम डाइट को और प्रोग्रेसिवली फॉलो करोगे तो आप वहाँ का फ़ैट भी धीरे धीरे लूज़ करोगे, पर पहली बार ये करने में आपको बहुत स्ट्रगल होगा, आपके एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएंगे, हंगर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आपके रहेंगे। पर ये सिर्फ एक बार का होता है। पहली बार सेट करने में सबको दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे जब माइंड को उस
पर्टिकुलर सिचुएशन की आदत पड़ जाती है तो आप अगली बार उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। नाउ फॉर अ सस्टेनेबल अप्रोच, हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो है सोही ली। इन्होंने अपनी मास्टर थीसिस की है साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग बिहेवियर पे। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो सेल्फ़ कंट्रोल होता है, जो हम लोग स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल रखते हैं डाइट को लेके, वो सिर्फ इनिशियल 1-2 वीक्स के लिए ही होता है। आगे चल के आपकी हैबिट्स ही होती है जो आपकी जर्नी में हेल्प करती हैं। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जो लोग होते हैं डाइटिंग करते हैं वो नई चीज़ों को देख के बहुत फैसिनेट होते हैं, जैसे वीगन डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई और कीटो हो गया। ये सब को लोग को बहुत फैंटेसाइज होते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी नहीं होता करने को। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे हम अपने सोशल और वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, इससे हम तुरंत कैलोरी डेंस फूड के रीच में ना आ पाए। जैसे आपके घर में अगर चिप्स का पैकेट है या न्यूटेला का बॉक्स है, तो आप उसको कैसे आउट ऑफ रीच रख सकते हो, कैसे किचन में, कहीं स्टोर रूम में, कहीं ऊपर के शेल्फ में, जिससे अगर वो दूर रहेगा आप तुरंत उसको खाने के लिए नहीं भागोगे। तो आपको सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर लेन नॉर्टन। इन्होंने अपनी पीएचडी न्यूट्रिशनल साइंस पे की हुई है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो लोग अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे रेगुलरली ध्यान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉग्निटिव रिस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है वो रोज़ अपनी या तो कैलोरीज काउंट करते हैं, या तो वो एक टाइम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इस टाइम से उस टाइम तक वो कुछ नहीं खाते, या तो वो कार्ब रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फैट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और वो ये रेगुलरली अपनी हैबिट में लाते हैं। साथ ही साथ वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं कार्डियो के साथ। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में मसल टिश्यू बढ़ता है, उस मसल को मेंटेन करने के लिए भी बॉडी को कैलोरीज लगती है। तो अगर आप मेंटेनेंस में खा रहे हो और आपका बॉडी में मसल बढ़ रहा है, तो आप एक्चुअली वेट लूज़ भी कर रहे हो सेम टाइम पे, विच इज़ जनरली कॉल्ड बॉडी रिकॉम्पोजिशन, और उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। साथ ही साथ जो लोग अपनी डाइट में सक्सेसफुल होते हैं, वो शॉर्ट टर्म डोपामिन स्पाइक के लिए जंक फूड के तरफ नहीं दौड़ते। अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि अगर आप पर्टिकुलर टेस्ट के लिए वो चीज़ खा रहे हो, वो आगे जाके आपकी वीकली कैलोरीज़ या डेली कैलोरीज़ को फ्लक्चुएट करेगी और आप अपने गोल से थोड़ा पीछे चले जाओगे। साथ ही साथ डॉक्टर लेन नॉर्टन ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि आपको अपनी डाइट को फ्लेक्सिबल बनाना है। आपको हेल्दी चीज़ों को बोरिंग नहीं बनाना खाने के लिए। ऑनलाइन काफ़ी ऐसी कुक बुक्स और रेसिपीज़ आती हैं जिससे आप हाई प्रोटीन फूड से बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना सकते हो, जिससे आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग रहोगे। आप बार बार चीट करने के लिए नहीं दौड़ोगे। आपके हंगर हार्मोन यानी कि ग्रेलिन वो कंट्रोल में रहेगा अगर आप हेल्दी चीज़ों को भी टेस्टी बना सकते हो, बस उनमें कैलोरीज़ कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ लोग को कैलोरीज़ काउंट करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो आपको अपनी डाइट में फ्लेक्सिबिलिटी देख के चूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी डाइट आपके लिए ज़्यादा सस्टेनेबल है। हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं एरिक ट्रेक्सलर, जिन्होंने फ़ैट लॉस पे यूज़ किए जाने वाले सप्लीमेंट्स पे काफ़ी ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। उनके हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो है पहला फ़ैट ऑक्सीडेशन एनहांसर, जिसमें आते हैं आपके CLAs और कार्टिनाइन, जो ज़्यादातर फ़ैट बर्नर्स में मिलता है। दूसरा आते हैं हमारे स्टिमुलेंट्स, जो आपके बॉडी में थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट बढ़ा देते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात की थी। उसमें आते हैं आपके कैफ़ीन, कार्नोजीन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग सप्लीमेंट्स ऐड नहीं कर सकते अपनी डाइट में, वो अपनी डाइट में कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, जिसमें कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन एक नेचुरल एपिटाइट सप्रेसेंट का काम करता है। उसको आप ऐड करोगे तो आपकी भूख नॉर्मली धीरे धीरे कम होगी। तो इस वीडियो को रैप अप करने से पहले पाँचों एक्सपर्ट्स ने जो सलाह दी है उसका कंक्लूजन निकालते हैं। पहला, आपको एक कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज और कार्डियो करना पड़ेगा। तीसरा, आपको हैबिट्स बनानी होगी हाई प्रोटीन फूड खाने की और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने की, और चीट कम से कम करने की। एक 80 to 20% का आप रेशियो रख सकते हैं। 80% आप हेल्दी चीज़ें खाओ और 20% आप थोड़ा बहुत चीट कर सकते हो, जिससे आप मेंटली थोड़ा सा हेल्दी रहोगे। अगर आप एक पर्टिकुलर डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपका फ़ैट लॉस होगा। और इसको एज अ जर्नी की तरह लेके चलो, उसको स्प्रिंट की तरह मत लेके चलो कि उसको तुरंत ख़त्म करना है। 1-2 महीने में कितना वेट लूज़ कर सकते हो उससे मैटर नहीं करता। आप अगर उसको हैबिट बना लोगे, आप हमेशा हेल्दी रहोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, प्लीज़ एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए कीप लिफ्टिंग, बी सेफ, बाय।